बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि गूगल का चैट जीपीटी आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट की कमांड दे के गूगल बार्ड के ज़रिए टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं गूगल के एआई को यूज़ करते हुए। तो आप गूगल का एआई यूज़ करने वाले हैं तो समझ लें कि गूगल का एआई कितना स्ट्रांग होगा, आपको अंदाज़ा होगा इस बारे में। तो हम आज की वीडियो में गूगल बार्ड के हवाले से बात करेंगे और गूगल बार्ड का इंट्रोडक्शन लेंगे, गूगल बार्ड पे अपना अकाउंट बनाएंगे और गूगल बार्ड के ऊपर एक टेक्स्ट की कमांड दे के टेक्स्ट बेस कंटेंट क्रिएट करके देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल बार्ड की। गूगल बार्ड एआई बेस्ड चैट बोट है जो कि गूगल ने क्रिएट किया है। गूगल बार्ड को मार्च 2023 में 2023 के अंदर रिलीज़ किया गया। शुरू में इसे यूके और यूएस में रिलीज़ किया गया और अब यूरोप के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी इसको अलाउ कर दिया गया है। और इसमें 40 ज़ुबानें मज़ीद ऐड कर दी गई हैं, जिसमें हिंदी भी है, जिसमें स्पेनिश भी है और जिसमें जापानीज़ भी शामिल है। व्यूअर्स, गूगल बार्ड आपकी क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो पार्ट है या सोचने का जो ज़्यादातर आपका काम है वो आपका गूगल बार्ड कर देता है। आपको जस्ट गूगल बार्ड के रिजल्ट्स को देखना है और अपने डिसीजंस को लेना है। तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है गूगल बार्ड को यूज़ करते हुए। लेकिन उसके लिए आपको गूगल बार्ड के ऊपर कमांड्स लिखनी आनी चाहिए, यानी कि टेक्स्ट की जो कमांड आप गूगल बार्ड को देंगे वो आपको लिखना आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो गूगल बार्ड के ऊपर आपने टेक्स्ट की कमांड्स कैसे डालनी है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे और आगे आने वाली वीडियो में भी हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे ताकि हम एक अच्छी कमांड दे के अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकें। गूगल बार्ड किसी भी कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है या समझ सकता है, किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट कर सकता है, एजुकेशन के हवाले से कंटेंट क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी असाइनमेंट बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके रिसर्च पेपर या आपके टर्म पेपर में आपकी हेल्प कर सकता है। ये एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। गूगल बार्ड आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकता है, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रोडक्ट हंट के दे सकता है। इसके अलावा आपको एक ओरिजिनल सॉन्ग के लिरिक्स लिख के दे सकता है। आपको किसी वेबसाइट के हवाले से कोई कंटेंट लिखवाना है तो आपको वो लिख के दे सकता है। आपको सजेशंस दे सकता है, आपको टॉप 10 वेबसाइट्स निकाल के दे सकता है किसी भी टॉपिक के हवाले से, और बहुत कुछ कर सकता है। और गूगल बार्ड चैट जीपीटी की तरह आपको ना सिर्फ टेक्स्ट क्रिएट करके दे सकता है बल्कि आपको इमेजेस की शक्ल में भी आपको रिस्पॉन्स देता है, जिससे आपके लिए समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके अलावा गूगल बार्ड को कोई ना कोई रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे आप उसको अगर कोई लॉयर के हवाले से कह दें कि आप एक लॉयर के तौर पर मुझसे चैट करो तो आपसे वो लॉयर बन के चैट करेगा, या इसके अलावा आप उसे कोई और रोल दे देते हैं तो आपके साथ वो चैट करेगा उस रोल के हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपसे चैट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि गूगल बार्ड कितना अमेजिंग है। तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर स्क्रीन पर चलते हैं और चल के अकाउंट बनाते हैं और गूगल बार्ड को यूज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम गूगल क्रोम पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने एक जीमेल का आईडी क्रिएट कर लिया है और अपने इस आईडी के ऊपर हम यहाँ गूगल के ऊपर सर्च करते हैं गूगल बार्ड। गूगल बार्ड में जाके सबसे पहले जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है हम इसको ओपन करते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बार्ड एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ चुका है। ये बार्ड का बीटा वर्जन है और ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए भी रिलीज़ किया गया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मार्च 2023 में रिलीज़ किया गया था। आपको यहाँ पे बता रहा है कि बार्ड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा है और आपको बता रहा है कि बार्ड क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। मीट बार्ड, your creative and helpful collaborator, here to supercharge your imagination, boost your productivity and bring your ideas to life। यानी कि बार्ड आपके लिए ब्रेनस्टॉर्म आपको करके दे रहा है। पहले जो आप सोच रहे थे, जो आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे किसी आइडिया को, या कुछ आप नया प्रोड्यूस करने वाले हैं या कुछ नया बनाने वाले हैं, तो बार्ड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपको 60 to 70% ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इस काम में। और बार्ड इज़ एन एक्सपेरिमेंट एंड मे गिव inaccurate and inappropriate responses. You can help make बार्ड better by leaving feedback। अब चूंकि जो बीटा वर्जन होता है या एक्सपेरिमेंट वर्जन होता है ये लोगों के फीडबैक लेने के लिए बनाया जाता है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया जाता है ताकि एक्सपर्ट लोग इस पे फीडबैक दें और उसके मुताबिक इसको चेंज किया जाए और इसका फाइनल वर्जन रिलीज़ किया जाए। और इसको यहाँ पे आप ट्राई करेंगे, ट्राई बार्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि बार्ड वाज जस्ट अपडेटेड। इसकी अपडेट्स में क्या है वो ज़रा पढ़ के देख लेते हैं। ये देखें, इसकी अपडेट की डेट लिखी हुई है 13/7/2023, यानी कि पिछले महीने की 13 तारीख को इसकी अपडेट आई थी। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई थी। बार्ड इज़ अवेलेबल इन न्यू प्लेसेस एंड लैंग्वेजेस।
नए कंट्रीज़ को, नई लैंग्वेजेस को बार्ड के अंदर ऐड किया गया है। बार्ड इज़ नाउ अवेलेबल इन ओवर 40 न्यू लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अरेबिक, चाइनीज़, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश एंड मोर। We have also expanded access to more places, including all 27 countries in the European Union and Brazil. पहले पाकिस्तान में बार्ड अवेलेबल नहीं था, अब पाकिस्तान में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखा है why Bard is global and is intended to help you explore possibilities. Our English, Japanese and Korean support helped us learn how to launch languages responsibly, enabling us to now support the majority of language coverage on the internet. Google Lens in Bard. Bard के अंदर Google Lens को भी ऐड कर दिया गया है। What? कि इसमें क्या आपको मिलेगा? You can upload images alongside text in your conversations with the Bard, allowing you to boost your imagination and creativity in completely new ways. To make this happen, we are bringing the power of Google Lens into Bard, starting with the English. अब वो कह रहा है कि Google Lens के ऊपर जिस तरह हम images को जाके सर्च कर लेते थे, उस तरह हम अपने images को Bard के अंदर भी जाके सर्च कर सकते हैं और images के हवाले से भी अपने रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम उस पर कुछ सर्च करते हैं या कुछ इस पर लिखते हैं बार्ड के ऊपर, तो हमें इमेजेस की फॉर्म में भी आउटपुट देगा। इसको हम आगे जाके देखेंगे। इसकी रीज़न लिखी हुई है कि उन्होंने वाई ऐसा क्यों किया। इमेजेस आर ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ हाउ वी पुट आवर इमेजिनेशन टू वर्क, सो वी हैव एडेड गूगल लेंस टू बार्ड। Whatever you want more information about an image or need inspiration for funny caption, you now have even more ways to explore and create with the Bard. आपने एक चीज़ नोट की होगी कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम इमेजेस को सर्च नहीं कर सकते थे और वो इमेजेस के अंदर हमें रिजल्ट्स क्रिएट करके नहीं देता था। तो ये चीज़ हमारे बार्ड के अंदर एक्स्ट्रा है कि हम बार्ड के अंदर इमेजेस के हवाले से सर्च भी कर सकते हैं और वो इमेजेस के हवाले से हमें फीडबैक भी देगा। बार्ड कैन रीड द रिस्पॉन्सेज आउट लाउड। व्हाट? We are adding text-to-speech capability to Bard in over 40 languages, including Hindi, Spanish and US English. यानी कि आप टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट कमांड डालेंगे तो वो स्पीच आपको क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है, और 40 ज़ुबानों में आप ये काम कर सकते हैं। Why? Sometimes hearing something aloud helps you bring an idea of life in new ways beyond reading it. कहता है कि बाज़ औक़ात सुनना पढ़ने से ज़्यादा आपके लिए आसानी क्रिएट करता है और आपको नए आइडियाज़ आते हैं सुन के। Listen to responses and see what it helps you to imagine and create. ठीक है, तो आपके लिए वो स्पीच वाली कैपेबिलिटी भी इसमें ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप नीचे पढ़ सकते हैं, ये जितने भी उन्होंने अपडेट्स में चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये पेज आपको मिल जाएगा जब आप बार्ड पे साइन अप करेंगे और आपको बता रहा है कि किस डेट को क्या अपडेट आई थी, उसमें क्या चीज़ें ऐड की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम इसको पढ़ने की बजाय हम अपने गूगल बार्ड पे आ जाते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम गूगल बार्ड के ऊपर आ चुके हैं और ये गूगल बार्ड का मेन पेज है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि आई एम बार्ड, योर क्रिएटिव एंड हेल्पफुल कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर से मुराद ये कि आपके साथ मिल के काम करेगा, आपके साथ कोलैबोरेशन करके आपके काम में आपकी हेल्प करेगा। आई हैव लिमिटेशंस एंड वोंट ऑलवेज गेट इट राइट, बट योर फीडबैक विल हेल्प मी इम्प्रूव। कह रहा है कि इसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं, ये सब कुछ आपको क्रिएट करके नहीं दे सकता, ये सिर्फ लिमिटेड फील्ड्स के अंदर आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और ये आपको बता रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अपना फीडबैक दें गूगल को ताकि गूगल इसको इम्प्रूव कर सके। नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, यू कैन ट्राई ब्रेनस्टॉर्म ए लिस्ट ऑफ टीम bonding activities for our summer work retreat. Write some lyrics for a heartbreak anthem titled Lovesick. ठीक है, आप ये आपको बहुत सारी इमेजिनेशंस आपको क्रिएट करके दे सकता है, आपको एक सॉन्ग के लिरिक्स लिख के दे सकता है, आपको कोई पोएम लिख के दे सकता है, आपको किसी वेबसाइट का कोड लिख के दे सकता है, किसी मोबाइल एप्लीकेशन का कोड लिख के दे सकता है। वो तमाम काम ये कर सकता है जो आप चैट जीपीटी से करते थे। ठीक है, और ये उससे बेहतर तरीके से करेगा क्योंकि ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैंने इस पर काम करके देखा है, ये वाकई हमें अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके देता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो इस पर हमें वो क्रिएट करके देता है वो लेटेस्ट होती है, अप टू डेट होती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कमांड देंगे टेक्स्ट की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में कमांड देंगे और हमें टेक्स्ट की शक्ल में वो आउटपुट क्रिएट करके देगा और उस आउटपुट के अंदर वो इमेजेस भी हमें दे सकता है। गूगल से उठा के या स्टॉक इमेजेस को यूज करके वो हमें इमेजेस की शक्ल में भी आउटपुट दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इमेजेस क्रिएट नहीं कर सकते, वो हमें स्टॉक इमेजेस उठा के देगा वेबसाइट से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटी सी कमांड लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, राइट अ सॉन्ग। अब वो हमारे लिए सॉन्ग क्रिएट करके देगा। देखिए, हम सिंपल कमांड से शुरू करते हैं। कमांड लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, वो मेथड आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि कमांड आपने कैसे देनी है। अगर आप अच्छी कमांड देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छी कमांड देना एक ट्रिक है और ये आपका एक आर्ट है कि आपको अच्छी कमांड देना आना चाहिए ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। तो आप ये जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर उसने आपको पूरा सॉन्ग क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ये वर्स नंबर 1 है, ये इसका कोरस है, ये इसकी वर्स नंबर 2 है, ये इसका कोरस है, फिर ब्रिज है, फिर कोरस है और आउटरो है।
पूरे के पूरे सॉन्ग के लिरिक्स उसने आपको क्रिएट करके दे दिए। अगर आप उसको थोड़ा सा मज़ीद स्पेसिफ़िक चीज़ों के बारे में बताएंगे तो आपको उसके मुताबिक लिरिक्स क्रिएट कर देगा। दूसरी जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो आपने ये रखना है कि आपने इसको कॉल टू एक्शन की कमांड देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसे कहेंगे राइट या मेक या गिव मी सम एग्जांपल्स, इस तरह से आप उसको कमांड देंगे। आप उससे पूछेंगे नहीं, इस तरह से नहीं पूछेंगे कैन यू मेक सम या कैन यू राइट लिरिक्स फॉर मी, ठीक है, पूछेंगे नहीं, आप उसको कमांड देंगे। जैसे उसको कमांड दें और वो आपको उसके मुताबिक आउटपुट क्रिएट करके दे देगा। और ये सिर्फ लिमिटेड जगहों पे आपकी हेल्प कर सकता है और बहुत सी जगहों पे हेल्प नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये मैं बताता चलूँ कि मेडिसिन्स के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर या ऐसी जगहों के अंदर जहाँ पे आगे जाके कोई गलती हो सकती है या कोई आपके नुकसान हो सकता है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ऐसे ये आपको ऐसे कामों में आपको ये हेल्प नहीं करेगा। आपको बता देगा कि ये मैं नहीं कर सकता, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवानी है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पे। इस तरह और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जहाँ पे ये आपको हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद आपने कमांड लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप इससे वो इन्फॉर्मेशन लिखवाना चाह रहे हैं या बनवाना चाह रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको लिखता हूँ राइट एन एसे अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इन 100 वर्ड्स, ठीक है। मैंने उसको एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि आपने ऐसे लिखना है, 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है और किस टॉपिक पे लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर लिखना है। तो वो हमें ऐसे लिख देगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 100 वर्ड्स में, कुछ सेकंड्स लेगा और वो आपको मैजिक कर देगा। और यहाँ पे देखें आपके सामने उसने 100 वर्ड्स के अंदर आपको एक खूबसूरत सा ऐसे लिख दिया और नीचे आपको सोर्सेज भी बता दिए हैं कि उसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके बनाई है। वो इन वेबसाइट से उठा के उसने आपको एक ऐसे लिख के दिया है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ कि राइट एन अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इन 3000 वर्ड्स, ठीक है। अब हमने 3000 का जिक्र किया है तो वो एक लॉन्ग ऐसे आपको लिख के देगा जिसके अंदर इंट्रोडक्शन भी होगा, जिसके अंदर बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, जिसके अंदर कंक्लूजन होगा और जिसमें सजेशंस भी होंगी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं उसने यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद उस बता रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं और रिकमेंडेशंस आपको बता रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पे सम अप करके दे रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें बहुत ही खूबसूरती से उसने ये ऐसे आपको लिख दिया है, ठीक है। तो गूगल का जनरेटिव एआई काम कर रहा है और उसने आपको कंटेंट जनरेट कर दी है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, राइट ए लिस्ट ऑफ 10 वेबसाइट्स दैट कैन क्रिएट लोगो यूजिंग एआई, ठीक है। 10 ऐसी वेबसाइट्स हमें बताओ कि जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए लोगो क्रिएट करके दें। तो वो थोड़ी देर यहाँ पे देखें सर्चिंग करेगा, एआई को यूज़ करेगा और 10 ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट निकाल के दे देगा और साथ आप देख रहे हैं कि आपको उसने इमेजेस भी निकाल के दे दिए हैं उन वेबसाइट्स के। तो सबसे पहले एल्विक्स लोगो मेकर है, उसके बाद लूका है, उसके बाद लोगो एआई है, फिर डिज़ाइन ईवो है एंड सो ऑन। ये आपको लिस्ट निकाल दिया, साथ उसने इमेजेस भी आपको क्रिएट करके दे दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना अमेजिंग है गूगल बार्ड, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है। आज ही इसको ज्वाइन करें, इस पे एक्सपेरिमेंट्स करें और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।